पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा परिवार ग्वालियर में सादगी का जीवन बिता रहा है। हम पूरे परिवार के साथ इस समय बैठे हुए हैं और आपका परिचय एक एक से कराएंगे और क्या जीवन इस समय इन लोग जी रहे हैं, किन स्मृतियों के साथ जी रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की वो कौन सी बातें हैं जो सबसे अधिक याद आती हैं। आपसे शुरू करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ स्मृतियों से। नमस्कार, मैं नितिन कुमार मिश्रा हूँ। अटल जी मेरे नाना जी थे और मैं बचपन से इस घर में ग्वालियर में रहा और मेरा स्नेह उनसे बहुत था, उनका स्नेह भी मेरे से बहुत था। जब तक वो ग्वालियर आते थे हमेशा इस घर में रहते थे। यहीं पर जन्म भी हुआ उनका? यहीं पे जन्म हुआ और जब तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुए थे तब तक इसी घर में। एक बार पूरे परिवार का परिचय करा दीजिए। और ये मेरी माता श्री हैं, श्रीमती कांति मिश्रा। चाचा जी है, मेरे चाचा जी है, छोटे सबसे छोटे चाचा जी। ये मेरी पत्नी है अमिता मिश्रा। मेरे भी नाना जी थे वो। आपसे जानना चाहेंगे कि ये दामाद जी, आप दामाद हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ओम प्रकाश मिश्रा दामाद है, रिटायर हो चुके हैं। पहले डिप्टी कलेक्टर से रिटायर हुआ मैं। मेरे साथ भी एक अनुभव में उनका हमेशा याद रखता हूँ। 1970 की बात है, बाई इलेक्शन था विदिशा में और वो आए थे। उस वक़्त जनसंघ था, ये नहीं बना था, बीजेपी नहीं बनी थी। जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में वो आए थे और मैं ट्रेनिंग में था उस वक़्त भोपाल में। तो मैं उनके ऑफिस में चला गया, वहाँ बीजेपी जनसंघ के ऑफिस में चाचा जी थे मेरे। तो वो मैं गया तो बोले क्यों, कैसे आना हुआ? मैंने कहा आपको। बोले नहीं, चुनाव का समय है, बी ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यू शुड नॉट कम देयर। मतलब उसी वक्त कह दिया कि जाओ, कभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है अभी। स्पष्ट बोले थे वो। आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या लगते थे? वो मेरे परदादा जी थे और मैं अनिमेश मिश्रा हूँ। हम 4th जनरेशन है। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग कभी आती अपॉर्चुनिटी टू मीट हम टर्की में। तो एक बड़ा अलग इंसिडेंट था वो। तब ही इंट्रोड्यूस्ड मी एंड माय ब्रदर टू एल के अडवाणी जी, कि अडवाणी जी ये मेरी चौथी पीढ़ी है। हम लोग तब टर्की में ही रहते थे, अंकारा में। तो हाँ राजनाथ सिंह जी ने कहा था मनी के लिए, इनके छोटे भाई के लिए, राजनाथ सिंह ये हमारी चौथी पीढ़ी है। बोले ये वाकया 2003 का है ना, 2003 में टर्की में। तो अटल जी टर्की आए हुए थे? हाँ, वो दौरे पे आए थे। आई थिंक वो यूएस जा रहे थे। हाँ, ब्रिजेश मिश्रा जी उनके एनएसए थे, क्या एनएसए थे? हाँ, तो उनसे भी मिलवाया था। काफ़ी एक अलग इंसिडेंट था। वहाँ पे हम लोग लोकल न्यूज़ में भी हमारी फ़ोटो आई थी। तो अलग इंसिडेंट था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहन का ये परिवार है, भाई का। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाई का परिवार, ये समझा दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बड़े भाई थे, वो ये 4 भाई थे। सबसे बड़े अवध बिहारी वाजपेयी जी, जो कि यहाँ से एक गली छोड़ के रहते हैं, उनका मकान है। फिर मेरे नाना जी सदा बिहारी वाजपेयी, उनसे छोटे थे प्रेम बिहारी वाजपेयी, वो माधवगंज में हैं उनका परिवार। और सबसे छोटे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल आप इस समय सबसे बड़ी हैं। ये उनके तीसरे नंबर की बेटी है, सदा बिहारी वाजपेयी जी की उनकी 6 बेटियां थी। मम्मी तीसरे नंबर की हैं। 2 इनसे बड़ी बहनें वो अब नहीं रहीं और 3 मम्मी से छोटी हैं, वो सब तीनों इंदौर में सेटल हैं। ये पूरा परिवार और रिश्ता समझा दीजिए, अपना नाम बताते हुए। मैं कांति मिश्रा, चाचा जी की भतीजी, नंबर 30 अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप भतीजी। तो एक बार किसी के चुनाव में मुझे टिकट दिलाना था, मेरे परिचित थे वो। तो मैं दिल्ली गई, वो मेरे पीछे पड़ गए थे कि आप चलिए। तो मैंने कहा मैं भरोसा नहीं दिलाती, कहो वो हिस्ट कर दें। उनका एक तकिया कलाम था, हिस्ट, तो अपन चुप हो जाओ, हिस्ट तो चुप हो जाए। मैं अकेले में गई, मैंने कहा चाचा जी हमारे साथ के एक आए हैं और वो भी मारू फैमिली थी मनासा में और बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। तो मैंने कहा मारू जी आए के लड़के आए हैं टिकट लेने। हमने कहा जाने से पहले बात बता रही हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है, उनके सामने हिस्ट ना करना, नहीं तो तुम उनके सामने में हिस्ट कर दो तो हमारी क्या पोजीशन रहेगी। तो वो बोले ठीक है।
फिर उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ से तुम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हो, ये बढ़ रहे हो। फिर पटवा जी के कहने पे किसी को कर दिया गया था। तो हमने उनसे कहा देखो अब हम तो हो गए बरी तुमसे, अब हमें छोड़ो बस। एक और किस्सा है कि एक बार मैंने अनूप जी को आप जानते हैं, अनूप मिश्रा, भांजे भांजे, अनूप मिश्रा जी को किसी से मिलवाना था। तो वो मुरार का सर्किट हाउस था। तो हमने कहा अब फूफा जी मेरे बोले तुम जाके समझाओ कि वो मिल लें। तो मैंने चाचा जी से कहा चाचा जी अनूप किसी से मिलवाने आ रहे हैं तो मिलवा लेना। तुम अनूप का पक्ष ले रही हो हैं, तुम भी राजनीतिक करने लगी। मैंने कहा नहीं मैं राजनीतिक नहीं कर रही। फिर कुछ बात हुई तो ऐसे कहा फोटो खिंचवा लो। तो बोली तुम्हें हमारी फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मुझे मालूम नहीं था। अब जब घर में आते हैं ना लोग तो कहते थे बिल्कुल अटल जी जैसा आपका फेस है। तब हमें समझ में नहीं आता था ये क्यों कहते थे कि तुम्हें भी मेरे फ़ोटो की ज़रूरत है। अब समझ में आया वो इसलिए कहते थे। ये मतलब उनकी विशेषता थी। अगर उन्हें आप पहले से समझा के रखो, ये पहले से कि ये आ रहा है और आप हमारी उसके सामने इज्जत बनाए रखना, तो वो अपने से ज़्यादा उसको प्रेम देंगे। मम्मी का बनाया लहसुन का अचार बहुत उनको पसंद था। होल जो एक बड़ा वाला लहसुन आता है, उनको पैरों में दर्द रहता था तो वो उनको बहुत पसंद था। मम्मी कई बार बना के उनको भेजती थी, है ना मम्मी? हाँ, बहुत पसंद था मम्मी इस घर में तो माया सिंह सब लोग आए हैं। हाँ, सब जब बड़े नाना जी नाना वो इस कमरे में वो बन रहा था वाचनालय। अब जाएं कहा तो यहीं भिंड के पेड़े, मंगोड़े, गाजर का हलवा बहुत सब पसंद थे, हाँ? बहुत ज्यादा। हाँ, और हर मंगोड़े के खाने के बाद कहते थे मेरी अम्मा जैसा स्वाद नहीं है। अब सबको अपनी माँ का स्वाद याद रहता है। मैंने तो अपने दादी बाबा भी होश में देखे, मैं 11 साल की थी। हाँ कभी घर वालों को ये बता के भी भांग खाई उन्होंने? नहीं, मैं तो सबके सामने खाई, सबके सामने। रिस्ट्रिक्शन नहीं था भांग, मतलब नहीं, आप ऐसे उनकी नहीं कह रही हो, मैं भांग खाती थी। और मुझे कोई दाल बाफले की नौता करता था ना तो मैं कहती थी भांग जरूर रखना, जब तक मैं बाफले नहीं खा पाऊंगी। मालवे में हाँ, इनके पटवारी लोग खाने पे। इसका मतलब परिवार में भांग का एक ट्रेडिशन था। नहीं, वैसे नहीं था। भांग त्योहार पे, डेली वाले नहीं, जैसे वो आपका होली पे जरूर उसी की बात मैं कर रहा हूँ। होली पे भांग पिसती थी। यहाँ पे बहुत बड़ा चबूतरा था पूरे। हाँ, तो भांग उसमें बढ़िया पिसती थी। बटेश्वर के लोग भांग ना खाएं तो क्या खाया। शिव जी से जुड़ा हुआ है। हाँ, शिव बाबा हैं। और भांग मीठा मांगती है, दारू नमकीन मांगती है, तो मीठा पंडितों को बहुत प्रिय है। सारा रिलेशन समझा दिया। अटल जी की ये जो बात है ये किस तरह से एक ट्रेडिशन से जुड़ती है वो अब लोगों को पता लगेगा। तो ये शुरू से बचपन से ही ये भांग का सिलसिला था? नहीं, हमारे सिल बट्टा रहता था। वो फालसे आए तो फालसे की भांग बनेगी है, और भांग में गुलकंद, खरबूजे के बीजे से। और मेरे पिताजी लाल अंगोछा बांध कंधे पे लटकाते थे, उससे छनती थी। और जो कोई देखे घूर घूर खाए वैसा सुर, बाकी मरे लुगाई। ऐसे माने अगर किसी ने भांग को ठोक दिया तो उसकी लुगाई मरेगी, ऐसा कहते थे। हाँ, मजाक में। हाँ, माने हाँ, बहुत बड़ा फंक्शन होता था यहाँ पे, बहुत बड़ा चबूतरा था। ठंडाई कहते अब थे वो चबूतरा नहीं रहा, पहले था बहुत उसको। असली तो ठंडाई कहते। भांग वो लोग ले लेते थे जो मिश्री विश्री डाल के ऐसे वो मिश्री। जो होता है यहाँ इस घर में अटल जी के साथ और नेता लोग भी आते थे? बहुत लोग आते थे। सब नहीं आए, माया सिंह और सब आए, मतलब सब आए। कौन से लोग? लोग सब लोग आए थे जब दादाजी नहीं अडवाणी जी आए, सिंधिया आए। रहे थे तब सभी लोग आए थे। अडवाणी जी आए, सिंधिया जी आए। तब तो सिंधिया कांग्रेस में थे। और राजमाता आई और मनोहर जोशी आए। ऐसे सुषमा कई, स्वराज जी। सुषमा स्वराज नहीं आई थी। वो आए थे अपने कांग्रेस के, अपने जो थे ना अपने बॉम्बे वाले, क्या नाम है उनका, नहीं कांग्रेस के बॉम्बे वाले जिनका अभी मिलन देवरा, हाँ, वो भी उस समय नाना जी के जब पीएम थे या उससे पहले जो अपना राजनीतिक उनका जीवन था उसमें कुछ खट्टी मीठी बातें शेयर करते थे? नहीं, अब जैसे हम आपको शेयर करने की बात बताऊं, हम लोग बहुत छोटे थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। वो सबसे पहले चबूतरा झाड़ते थे।
बड़ा चबूता था। और जो बड़ा उनसे मिला, उनके दोस्त, आजा बेटा। और राम प्रकाश क्या हाल है, और मराकन चाचा क्या हाल है, ऐसे और चबूता झाड़ते थे, नालियां भी साफ करते थे घर की। जिधर से उधर से आए ना वो चौराहे पे, वहीं से उतर जाते थे। उतर तो अपने दोस्तों को, यहाँ तक जो हमारे नहीं नहीं होती, तो आपको बता रहा हूँ। जब हमारे जो दूध वाला घोषित था ना, जो दादी बाबा के समय दूध देता था, वो दूध लेने जाते थे तो ईश्वरिया कहाँ है उसे बुलाओ, ऐसे बुलाते थे। प्रधानमंत्री के बाद भी बुलाया है। पूरे परिवार मजेदार बात बताऊंगी मैं तो बहुत शादी के बाद ही मेरे को ये सौभाग्य मिला इस घर में आने का। जब वो आने वाले होते थे पीएम होने के बाद, मम्मी कहती थी आफत है, अब वो सब डॉग वॉग सब छत पे और सब सिक्योरिटी, वो ना अलमारियों में अचार वचार रखे। मम्मी कहती हे भगवान अभी सब में सूंघ लेंगे जाके इनके कुत्ते। 2 दिन पहले से वो सारी जो सिक्योरिटी सब होती थी, हम लोग एसपीजी आती थी, मम्मी कहती अब जो पीएम और हो गया, अब जो और आफत है, अब इतने सारे सब मतलब घर की बात बता रहे। अब उनके लिए तो सब प्रोटोकॉल था, सारा कुछ करना था, तो वो हम लोग के लिए 2 दिन का एक स्पेशल एपिसोड। अब वो गन लेके गनर है, ये वो सब दुनिया भर का जो फॉर्मल प्रोटोकॉल है वो फॉलो होता था। छतरी लेके चले गए और आप आइए छतरी। मैंने कहा बाप रे ये बड़ा कठिन। और उनके जन्मदिन पर तो इतनी भीड़ आती थी, क्योंकि सब चाहते थे यही। अच्छा अनूप का क्या हुआ था, अनूप भी फूफा जी के साथ नौकरी पे रहते थे। हम लोगों के पिताजी बिजनेसमैन थे, तो हम लोग तो सब यहीं रहते थे त्योहारों पे, ये वो सब। उन्होंने मुरैना में एक चाचा थे, तो मुरैना में कई गाड़ियां उनने रुकवाई। अनूप जी कितने साल की उम्र से अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हो गए और राजनीति में आए? नहीं, अनूप का बहुत साल तो नहीं हुए, माने मेरे होश में 15-20 साल नहीं, हुए। अनूप जी मतलब क्या है, पहले परिवार की तरह हम लोग मिलते थे अप टू 89। जब मैं फाइनल ईयर में था, मैं भी, तो हम लोग सब जब भी आते थे एक परिवार की। उसके बाद 89 के बाद उनका फिर वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे लोकल पॉलिटिक्स में अनूप जी का इन्वॉल्वमेंट होता गया। उससे पहले तो वो भी कॉलेज में थे, हम लोग भी कॉलेज में थे, तो वो उस समय तो जस्ट एक परिवार से नजदीकी बनी रही कि दूरी हो गई? नहीं अरे आज भी मतलब दूरी, इस परिवार में अभी दूरी किसी से नहीं है। ये मतलब ताऊ जी का लड़का भी अभी मैं फोन करके आई हूँ। जो ये मम्मी के जैसे 4 चाचा ताऊ, जो 4 भाई थे अटल जी के, उनकी 3 बहनें थी। सब परिवार आज भी वैसा का वैसा ही है। किसी परिवार में मतलब वो यहाँ तक कि जो करुणा शुक्ला जी थी, वो कांग्रेस में चली गई थी, वो वहाँ पे बलौदा बाजार में थी, तो लेकिन जो पारिवारिक रिलेशन थे उसमें कोई फर्क नहीं आया था। अभी 9 तारीख की शादी, अभी सब आएंगे, वो सब अपनी जगह। इसकी शादी है 9 जुलाई इसकी शादी है, वही अभी बना रहे थे, तो उसमें सब आएंगे आपको, तीनों चारों परिवार के, मतलब सब ताऊ पूरे जी का एक लड़का आंख का है, राम वो पहले कौन सा दिल्ली में थे, एम्स में। तो मेरे पास जो भी लोग आते थे तो मैं राम को कहती थी, राम मैं जो मरीज ग्वालियर संडे की छावनी के भेजेंगे उनको तुम सबसे पहले बुलाओगे, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं रहता। ग्वालियर वालों को बकने की आदत है, कुछ भी चिल्ला देना, साला बड़ा हो गया तो हमें देख नहीं रहा है, ये हम तो मोहल्ले के थे। तो बोलते दीदी बेफिक्र रहो, कईयों की आंखों में कैंसर तक हुआ है, वो तक उन्होंने इलाज किया है। तो ये अटल जी के किस नंबर के भाई की बेटी थी? सबसे बड़े नहीं, अटल जी के जो ऊपर से दूसरे नंबर के अवध बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े थे, और ये सदा बिहारी वाजपेयी जी की बेटी हैं, जो मतलब सेकंड नंबर के थे। और सदा बिहारी वाजपेयी और अटल जी का कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रेम था। और अटल जी सब भाई तो नौकरी पे चले गए थे ना, हमारे चाचा नौकरी पे चले गए थे, ताऊ जी नौकरी पे चले गए थे, जड़ यही थी। ये जो पुश्तैनी घर था वो सदा बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि वो अपना बिजनेस करते थे तो वो यहाँ से देखते थे। अनूप जी के अलावा और किसी ने राजनीति में ट्राई नहीं किया? आप 2 जने। दीपक वाजपेयी ने करा तो चोट खा गए थे। करुणा शुक्ला जी जो थी सबसे बड़े ताऊ जी की, अवध बिहारी वाजपेयी जी की बेटी, वो छत्तीसगढ़ में थी, कांग्रेस में थी, फिर कुछ दिनों बीजेपी आई, कुछ बीजेपी में नहीं कांग्रेस में पहले थी, फिर बीजेपी में थोड़ी देर के लिए आई, फिर वापस कांग्रेस ज्वाइन करी। और दूसरा ये अनूप मिश्रा जी थे। बाकी फिर ऐसा कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगह? नहीं, हम लोग देखिए पॉलिटिक्स के लिए एक अलग ही ब्रीड चाहिए होती है।
नहीं, मैं तो अपने प्रचार की बात बता रही हूँ। मैं अनूप के प्रचार में जाती थी तो खूब लोग अच्छी बात करते। फिर जब वहाँ जाती तो जो ये वायदे होते हैं वो नहीं हो पाते, तो मैंने कहा मैं प्रचार में नहीं जाऊँगी। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ, मैं प्रचार में नहीं जाऊँगी। जो तुमने हमारे सामने वायदा किया है वो निभाओ। तो इसलिए मुझे ये आपने अटल जी से कहा? नहीं, अनूप सिंह, अनूप जी से। क्योंकि उन्हीं के प्रचार में गई। मैं लखनऊ के प्रचार में गई चाचा जी के, वो मुसलमानों की घर में बैठ के मैंने सेवइयाँ खाई। ईद का समय था, वो लोग क्या बोले मैं चाचा जी को मुंह पे बताया, अटल जी बहुत अच्छे हैं, इनने अडवाणी जी गलत ले ली है। जो कहना था एक एक घर में गई, ने कहा अटल जी को तो मैं वोट दे सकती, और अडवाणी जी बहुत गलत पार्टी में। हाँ, बस। तो मैं चाचा जी किसने कहा? जिन मुल्लाओं के गई हूँ उनने, तो औरतों के पास जाऊंगी मैं तो खटिया पे बैठ गई। अच्छा, मुझे जात पात का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता। मैंने कहा पानी पिलाओ, जब तक इन लोग का खाओ नहीं पियो नहीं, ये अपने को करीब नहीं समझते मुसलमान लोग या कोई ऐसे लोग। कह रहे भाई ये तो दिखावटी को आते हैं। अटल जी लंबे समय तक बिस्तर पर रहे, आप लोग कभी मिलने गए? गए 2-3 बार गए। फिर दुख होता था तो वो इतना जरूर था कि वो धीरे धीरे उनका एक नहीं, उनका एक नौकर था, क्या नाम था उसका नाम? नहीं, कुक नहीं, नहीं, क्या नाम था जो चाचा जी को देखता था? तो वो है ना, उससे वो भाषा समझता था। तो जय कुमार, हाँ जय कुमार था, तो वो भाषा समझता। तो वो कहते ग्वालियर ग्वालियर, उनको ग्वालियर जाने की बहुत इच्छा थी। समय से बहुत जल्दी डिटोरिएट हो गए, और ये देश का नहीं, दुर्भाग्य है। वो अपने और 4-5 साल रह जाते तो मतलब हम नहीं, लोग के लिए- देश का दुर्भाग्य तो तब हुआ जब 3 औरतें जो आ गई थी, वो जिंदा नहीं रहने देती थी। हाँ, आप उस समय आप लोग चूंकि ममता 3, हाँ, इनने उन्हें जिंदा ही नहीं। मैं हमेशा कहती ये इतना बदतमीजी से बोल रही है, आपको गुस्सा नहीं आता? आप हर बात हंस के टाल देते थे। कहीं तभी तो तुम नाराज देते कि मैं नहीं जा रही हो। हाँ, जयललिता, मायावती। तो अभी जो की राजनीति है, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में कुछ आप लोगों को स्पष्ट अंतर दिखता है? नहीं, स्पष्ट नहीं है। इस राज्य में कांग्रेस की राजनीति तो मुझे कभी राशि नहीं आई जो बात है, और इसमें मैंने समझौता किया है कि मोदी जी ने जो बोला है वो करा है, बस। एक चीज़ और है, मैंने तो जैसे बताया आपको, मैं उनके साथ काफ़ी बात पार्लियामेंट भी गया। आज की राजनीति और पिछली राजनीति में मूल्यों का बहुत हनन हुआ है। आजकल पर्सनल रिलेशनशिप बची नहीं है नेताओं के बीच में। पहले ये था कि पार्लियामेंट में जब आप सदन में हैं उस तरफ आप विपक्ष हैं, इस तरफ पक्ष हैं, और जब बाहर आ जाते हैं तब सब एक हो जाते थे। मतलब अच्छी खुल के बातें होती थी, मैंने देखा। लेकिन आज इसका बचपन भी चाचा जी के साथ बीता है। आज के समय में अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब अब जो कहते हैं ना, एक राइवलरी जिसको कह सकते हैं, वो अब ज़्यादा दिखाती है, दुश्मनी ज़्यादा दिखती है। सॉफ्ट ना पॉलिटिक्स का टाइम नहीं रहा। मोदी जी अगर आज वो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं को बहुत फॉलो करते हैं, पर जो जिस तरह से वो स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें लेते हैं ना, आजकल रिक्वायर्ड है। सॉफ्ट पॉलिटिक्स अब नहीं चल सकती। कुछ चीज़ों में बहुत सख्त निर्णय लेना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आगे हो पाएंगी, और हो रही हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ, मतलब जो अपोजिशन बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन उसके बिना परवाह किए मोदी जी जितनी स्ट्रांगली, बोल्डली, फॉर्मली आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही तभी फ्रूटफुल रिजल्ट। मैं अपनी कह रही हूँ, महिलाओं को मोदी जी की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, विशेषकर महिलाओं। जैसे मेरा ये कहना है, आप गेहूं बांट रहे हो तो उसमें उनको इतना दे रहे हो कि वो अपना कर्म करना छोड़ गई हैं। मजदूर मांगो। अभी हमारा एक लड़का है जो खेत पे काम करता है, वो राई निकाल रहा था तो बोला एडवांस पैसे देना पड़े, और तब भी औरतें नहीं आ रही हैं। आदमी मतलब बैठ के, ये बात औरतों की तो नहीं है ना, काम वाली नहीं टिकती।
हाँ, जो मैं अपने मन की कहना चाहती हूँ। हाँ, अब तुम एडिट करो। तभी तो पॉलिटिक्स कभी इसीलिए आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं। मन की बात कभी कभी आप लोग मोदी जी से मिलने गई या कभी मुलाकात हुई? मैंने फोन किया था, फोन मैंने किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो मेरी छोटी बेटी की बेटी गुजरात में पढ़ती थी, इंजीनियर में थी। तो उसको कोई अच्छा दूसरा कॉलेज चाहिए था गुजरात का। तो वो बोली नानी आप मोदी जी को बात करो। मैंने कहा लगाओ फ़ोन, हमें तो फ़ोन नंबर याद नहीं रहते, लगा दो। उनके पीए ने कहा सर अभी नहीं है, थोड़ी देर में आपको फ़ोन कर देंगे। हमने अपना परिचय भी दिया कि मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ, अटल जी की भतीजी। फ़ोन आ गया था, बात करते रहे। मैंने कहा, वो बोले देखो अगर कोई वहाँ की सीट छोड़ेगा मैं स्पेशल नहीं बोलूँगा तो कर दूँगा। फिर मैंने अचानक मेरे मुँह से ही निकला, जाने क्या सरस्वती थी, कि मैंने कहा चाचा जी के बाद आप प्रधानमंत्री बने तो मुझे खुशी होगी। 15 महीने बाद वो प्रधानमंत्री के बाद कई बार इन बच्चों से कहा लगा दो, मैं बधाई दे दूं, कोई ने कहा अब भी नहीं सुनेंगे, तुम रहने दो। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है, आप चाहे तो उसको एडिट कर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मोदी जी जो लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, आप उनको पढ़ा रहे हो, आप कॉलेज में ला रहे हो, आप उनको 75 इवन 65% पे भी एडमिशन दे रहे हो। बट अगर उनके कोटे की सीट खाली रह जाती है तो जो जनरल कैटेगरी के 80 वालों को तो दो एडमिशन। ये आपका ब्रेन बाहर चला जाएगा, ये अभी नहीं समझ आ रहा। मैं बता रही हूँ सबको इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए, पर जो डिजर्विंग है रियली जनरल कैटेगरी में या तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या उनके बच्चे जो बाहर जो जिनके पास पैसा है वो बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं, नहीं है तो वो बेचारे कुछ तो भी या तो वो सुसाइड केस हो जाते हैं, नहीं होते तो वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही। आप उनको सुविधाएं दीजिए, स्कूल की फीस माफ़ कर दीजिए, एडमिशन भी उनको दीजिए, पर एटलीस्ट ये मत करिए कहीं तो आप स्टैंड करिए कि हाँ 75 तो आपको लाने पड़ेंगे, इसके नीचे हम बाकी रिजर्वेशन वालों को एडमिशन नहीं देंगे, रेस्ट ऑफ द सीट विल बी फुलफिल्ड बाय द जनरल कैटेगरी। ये बहुत आसान है उनके लिए। ये फ्रस्ट्रेशन जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, ये क्यों ओवरलुक हो रहा है आई डोंट नो। मैं उन सब बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ ये बात। ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप लोगों के संबंध कैसे हैं? मैंने नमस्कार दुआ सलाम, बस उनसे शिकायत शिकवा इसलिए नहीं कहा कि जो वो अपना मंत्रालय चला रहे हैं वो बहुत अच्छा चला रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, और एक नॉर्मल आप ये सोचिए कि जो हमारे पड़ोसी हैं वही हम हैं। अब न तो उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई काम है न हमको। कभी कोई कर्टसी कॉल नहीं किया उन्होंने? नहीं, क्योंकि नहीं, अनूप मिश्रा जी से उनकी बातें होती रहती है, उनसे होता है, क्योंकि वो एक फील्ड एक है। हम लोग अब जैसे हम लोग का इतना बड़ा परिवार है, तो अगर हम हमारे परिवार की फैमिली भी गिनेंगे तो कम से कम अटल जी के भाइयों बहनों की कम से कम 40-45 फैमिली होंगी, 40-45 परिवार होंगे। तो फिर वो हर एक को कॉल करें ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कुछ फंक्शन होता है, कोई यहाँ आता है लाइब्रेरी में उनके फंक्शन जन्मदिन पे, तो वो घर पे भी मिलने आते हैं। भी मिली थी वो कौन है जो अमित शाह से भी मिली थी, मैं मिली थी, नमस्ते किया, मिली। कैसे लगे आपको? बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे न। तो एक वीडियो वायरल हुआ था अटल जी का, जिसमें उन्होंने मोदी जी को राजधर्म सिखाया था। वो आप लोगों ने देखा था और उसकी क्या प्रतिक्रिया आप लोगों को हुई थी? अब राजधर्म तो हमें मालूम नहीं है, हमारे यहाँ तो डिब्बाइयाँ आती हैं यही राजधर्म चला रही हैं। मैं आपको बोलता हूँ, वो वीडियो उस समय मैं तो यंग था 2002 की बात है, जो अपने दंगों की। देखिए क्या है कि उन्होंने राजधर्म निभाना, और ये आज भी मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने राजधर्म निभाया था। अब राजा है, उसकी एक सेना है, लेकिन अगर बड़ी कुछ हो रही है त्रासदी और उन्होंने हेल्प मांगी तो किसी ने हेल्प नहीं करी। एंड आप ये सोचिए कि उन्होंने ये अब बना लेते कि मोदी जी ने को बोला था राजधर्म निभाने को, इसका मतलब अटल जी निगेटिव थे, नहीं, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि यू मेक योर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग, मोर स्ट्रांग। आप ये उसको निगेटिव, अब वो कांग्रेस वाले या दूसरे बोलते हैं कि उन्होंने उनको सीख दी, वो सीख नहीं थी। आप ये देखिए, मोदी जी ने राजधर्म निभाया उस समय। उनके एक्शन के बाद उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, सब कुछ मांगा, स्टेट की आर्मी तो आप भेज नहीं सकते थे, आपने महाराष्ट्र से मांगा, राजस्थान से हेल्प मांगी, मध्य प्रदेश से हेल्प मांगी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद भी 3 दिन के अंदर सब कुछ कंट्रोल हुआ था। और आप ये सोचिए कि वो जो कांड हुआ था उसके बाद एक उबाल आना जरूरी था, और मतलब नेचुरल था।
और बाल को इतनी जल्दी कंट्रोल करना वो राजधर्म था, उसमें नेगेटिव अटल जी ने कुछ नहीं बोला था। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जिस घर में हुआ उसी घर में हम मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का जो पूरा परिवार है सादगी से रह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या आज की सत्ता के लोग हों, सीधा कोई बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तौर से उसकी तारीफ ये परिवार भी कर रहा है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, ग्वालियर।